पलक मुच्छल, एक आवाज़ जो सिर्फ गाती नहीं जिंदगियां बचाती है। पलक सिर्फ दिल से नहीं गाती, वो उन बच्चों के लिए गाती है जिनके दिल को जीने के लिए एक नई धड़कन चाहिए। आज हम उस लड़की की बात करने जा रहे हैं जिसका सपना सिर्फ एक सिंगिंग करियर बनाना नहीं था, बल्कि अपनी आवाज़ के जरिए किसी की ज़िंदगी बचाना था। जब दुनिया के सिंगर्स अपने कॉन्सर्ट से पैसा कमा रहे थे, तब पलक एक छोटे से स्कूल गर्ल बनके सड़कों पर चैरिटी के लिए गाना गा रही थी, वो भी बिना किसी दिखावे के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। बैकग्राउंड सपनों से भी बड़ी सोच। पलक का जन्म हुआ 15 मार्च 1992 को इंदौर, मध्य प्रदेश में। मिडिल क्लास जैन फैमिली, पापा एक सिंपल अकाउंट ऑफिसर, माँ घर संभालती थी। पलक बचपन से ही सिंगिंग में टैलेंटेड थी, लेकिन उनकी सोच टैलेंट तक सीमित नहीं थी। उनकी सोच थी, मुझे अपनी आवाज़ से किसी का दिल बचाना है। टर्निंग पॉइंट, एक न्यूज़ ने ज़िंदगी बदल दी। जब पलक सिर्फ 6 साल की थी, तब उन्होंने टीवी पे देखा कि एक छोटा बच्चा पैसा ना होने के कारण हार्ट सर्जरी नहीं करा पाया और उसकी डेथ हो गई। सोचिए, एक 6 साल की लड़की का दिल कैसा हिल गया होगा। और तब उसने डिसाइड किया, मैं आवाज़ से पैसा कमाऊंगी, लेकिन अपने लिए नहीं, किसी और की ज़िंदगी के लिए। और वहीं से शुरू हुआ दिल से दिल तक का मिशन। छोटी उम्र, बड़ी सोच, स्ट्रीट्स पे चैरिटी शो। पलक ने इंदौर के सड़कों पर गाना शुरू किया और लोगों ने पैसे जमा किए, सिर्फ इसीलिए कि एक हार्ट पेशेंट बच्चे का ऑपरेशन करा सके। सोचिए, 6-7 साल की एक लड़की, ना फेम चाहिए ना स्पॉटलाइट, सिर्फ एक ही मिशन, मुझे किसी का जीवन बचाना है। संघर्ष, फेम नहीं फर्ज था। पलक के पास ना बड़े स्पॉन्सर्स थे, ना कोई मीडिया सपोर्ट। कभी कभी लोग समझते थे ये कोई रोड परफॉर्मेंस है, इग्नोर करते थे, लेकिन पलक रुकी नहीं। स्कूल के बाद शोज, वीकेंड पर कॉन्सर्ट्स, फेस्टिवल में चैरिटी इवेंट्स, सब कुछ अपने मिशन के लिए। और धीरे धीरे उसका काम लोगों तक पहुंचने लगा। म्यूजिक करियर का उड़ान, लेकिन फर्ज भूला नहीं। पलक ने अपनी मीठी आवाज़ से बॉलीवुड में एंट्री ली। आशिकी 2, प्रेम रतन धन पायो, कौन तुझे जैसे हिट दिए। अवार्ड्स, रिकॉग्निशंस, लाइमलाइट, सब कुछ मिला, लेकिन उन्होंने अपना चैरिटी मिशन नहीं छोड़ा। आज तक वो 2500 प्लस बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए फंड कलेक्ट कर चुकी हैं और अब भी सिंगिंग के थ्रू लाइफ सेविंग वर्क कर रही हैं। उनकी यूनिकनेस क्या बनाता है पलक को सबसे अलग? आवाज़ के साथ इंसानियत का कॉम्बो। बहुत लोग अच्छा गा लेते हैं, लेकिन पलक ने अपनी सिंगिंग को सर्विस बना दिया, दिल से दिया, बिना दिखावे के। पलक ने कभी अपनी चैरिटी का काम पब्लिसिटी के लिए नहीं किया। उनका मिशन दिल से दिल तक था, शोर से नहीं, शिद्दत से। नाम के साथ काम भी। जब लोग फेम में अपना नाम बड़ा करते हैं, तब पलक ने अपने नाम को एक मिशन बना दिया। सीखने वाली बात, तुम्हारा टैलेंट किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर तुम्हारे पास एक स्किल, एक आवाज़ और एक आइडिया, एक टैलेंट है, तो उसे सिर्फ अपने लिए मत सोचो, उसे किसी के लिए रोशनी बनाओ। पलक ने हमें यह सिखाया कि सितारों तक पहुंचने से पहले किसी के अंधेरे में चिराग बनना ज़रूरी होता है। पलक वो नाम है जो सिंगर होने से पहले एक फरिश्ता है। वो हमें ये सिखाती है कि एक छोटी सी आवाज़ भी अगर नीयत साफ हो तो हज़ारों दिल धड़कने धड़का देती है। तुम्हारे पास जो भी है, उसका एक हिस्सा सोसाइटी के लिए निकालो, तभी ज़िंदगी में असली सुकून मिलेगा। जब पलक जैसे लोग सड़कों पर गाकर किसी और का दिल बचा सकते हैं, तो हम भी अपनी लाइफ में कुछ छोटा बड़ा कर सकते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके। पलक एक ट्रेन डॉक्टर भी हैं और एक फेमस बॉलीवुड सिंगर भी। डॉक्टर और सिंगिंग दोनों लाइफ का बैलेंस कैसे मैनेज करती हैं वो? स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट। पलक ने अपनी ज़िंदगी को एक मिशन की तरह ट्रीट किया है। सुबह से शाम तक अगर शोज होते हैं, तो उनका मेडिकल काम या स्टडीज़ वो रात में करती थी। जब बाकी लोग फ्री टाइम में चिल करते थे, पलक उस वक्त सर्जरी, फंड-रेजर्स या पेशेंट हेल्प ऑर्गेनाइज करती थी। शी लिव्स अ पर्पस ड्रिवन लाइफ, जिसमें हर वक्त किसी का काम आना है। प्रायोरिटीज़ क्लियर हैं। पलक हर वक्त डिसाइड करती हैं, क्या मेरा नेक्स्ट स्टेप किसी के काम आएगा या सिर्फ मेरी इमेज बनाएगा। इसी वजह से वो अपने कॉन्सर्ट के बीच भी चैरिटी वर्क नहीं भूलती। पैशन प्लस कंपैशन का बैलेंस। गाना उनका पैशन है और डॉक्टर बनना था कंपैशन का सोर्स। उन्होंने दोनों को एक साथ जोड़ लिया। उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है? लाइफ एक से ज़्यादा रोल निभाना पॉसिबल है। अगर नीयत साफ हो और टाइम का सही यूज़ करो, तो तुम सिंगर भी बन सकते हो, डॉक्टर भी और एक फरिश्ता भी। पैशन सिर्फ अपने लिए नहीं होता। पलक के लिए सिंगिंग सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं थी, उन्होंने अपने टैलेंट को सर्विस बना दिया। तुम्हारा स्किल किसी की ज़िंदगी में रोशनी बन सकता है। करियर से ज़्यादा ज़रूरी है करेक्टर। आजकल के लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं। पलक ने सिखाया कि सक्सेस से पहले सेंसिटिविटी ज़रूरी है। अपना टैलेंट शेयर करना एक दायित्व है। उन्होंने कहा था, मुझे जो आवाज़ मिली है वो शायद किसी के दिल की आवाज़ बन सके। उनसे हमें ये सीख मिलती है कि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ गिफ्ट होता है, उसे सिर्फ अपने लिए मत रखो। सिंप्लिसिटी में ही असली पावर है। इतने अवार्ड्स, फेम्स के बावजूद पलक आज भी सिंपल लाइफ जीती है। ना एटीट्यूड, ना ईगो, सिर्फ सेवा और सिंसियरिटी। उनसे हमें ये सीख मिलती है कि असलियत से जुड़ जाओ, दुनिया खुद तुमसे जुड़ जाएगी।
पलक ने हमें यह सिखाया कि सिंगर या डॉक्टर कैसे बने। उन्होंने सिखाया कि एक इंसान बनके दुनिया का दर्द कैसे कम करें। अगर आप भी कुछ बनना चाहते हो या फिर बनने की सोच रहे हो तो याद रखो, करियर बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी के लिए कुछ कर जाना वो ज़िंदगी का असली मकसद होता है। और ये मकसद अपनी लाइफ में कभी मत भूलो। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी हार्डशिप्स आए, तुम एक बात हमेशा याद रखना, अपने डेडिकेशन, हार्ड वर्क और पेशेंस से तुम सिर्फ अपनी नहीं हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हो। तो बी पॉजिटिव, बी हार्ड वर्किंग